हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ब्रजेश। मैं ब्रजेश कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 4G नेटवर्क के बारे में। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपकी कोई आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप देखते रहें मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। नोकिया इंडिया के संजय मलिक ने कहा कि हम BSNL को 4 महीने में 4G सेवाएं शुरू करने में मदद कर सकते हैं। जो नोकिया के हेड हैं संजय मलिक, उन्होंने कहा है कि हम BSNL की मदद कर सकते हैं। 4 महीने में हम BSNL का 4G स्टार्ट करवा सकते हैं। संजय मलिक, सीनियर BP एंड हेड इंडिया मार्केट नोकिया। जो इंडिया में मार्केटिंग हो रही है नोकिया की, जो कोई सामान बिक रहा है वो इनके ही थ्रू बिक रहा है, संजय मलिक के। संजय मलिक, सीनियर BP एंड हेड इंडिया मार्केट नोकिया के अनुसार स्थानीय खिलाड़ियों को भारत में दूरसंचार क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सह अस्तित्व रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों सेक्टर में विभिन्न भूमिकाएं पूरी कर सकते हैं। बिजनेस लाइन के साथ एक टेलीफोनिक साक्षात्कार में मलिक ने दूरसंचार क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य और इसमें नोकिया की भूमिका से मेक इन इंडिया अभियान के बारे में अपने विचार साझा किए। नोकिया इंडिया के प्रमुख ने इस क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा की, जिसमें भारत में 5G की आवश्यकता पर जोर दिया। 4G गियर खरीदने के लिए BSNL के एक हालिया टेंडर को रोक दिया गया था, क्योंकि सरकार भारतीय निर्माताओं को अनुबंध के लिए बोली लगाने का मौका देना चाहती थी। क्या आपको लगता है कि भारतीय निर्माताओं में विश्व स्तरीय उत्पादों की पेशकश करने की क्षमता है? BSNL के नज़रिए से स्थानीय विनिर्माण के मामले में मुझे लगता है कि उन उत्पादों को रखने में काफ़ी समय लगेगा। भले ही स्थानीय निर्माता या भारत में स्थानीय विक्रेता ऐसा करना चाहते हों, यह एक लंबा समय लेने वाला है। यह आसान नहीं है और इसमें एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। BSNL की आवश्यकता पुनरुद्धार के लिए है और जोर अब 4G के लिए आवश्यकताएं हैं। उस आवश्यकता के साथ यदि आप BSNL की आवश्यकता पुनरुद्धार के लिए है और अब 4G के लिए आवश्यकता है, उस आवश्यकता के साथ यदि आप 4G सेवाएं भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो BSNL के लिए फिर से एक चुनौती होगी। हम सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सह अस्तित्व के लिए भारत में जाऊंगा और स्थानीय खिलाड़ी निर्माता एक बड़ा R&D निवेश इस दूरसंचार उत्पाद में जाता है। अगर यह इस तरह का बड़ा निवेश है तो हमें वैश्विक स्तर पर निवेश करना होगा। यदि आप इसे देखते हैं, लगभग 7-8 साल पहले हमारे पास दूरसंचार विनिर्माण पक्ष के लगभग 7 से 8 खिलाड़ी हुआ करते थे और अब हम 4 से 5 रह गए हैं। एक बड़ा समेकन हुआ है। यदि आपके पास कोई पैमाना नहीं है तो उस तरह के निवेश से बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कुछ अन्य क्षेत्र हैं जो इन दूरसंचार उत्पादों से जुड़े हैं। परिधीय चीज़ों में से कुछ जो 5G पारिस्थितिकी तंत्र से आवश्यक होंगे या उपयोग के कुछ मामलों को बनाने का काम करेंगे। इसलिए यह वह स्थान है जहां भारतीय निर्माताओं को अब छलांग लगानी चाहिए। क्या हम नेटवर्क उपकरणों के निर्माण
मामले में पूरी तरह से स्थानीय हो सकते हैं। भारत में स्थानीय विनिर्माण के साथ विस्तार आपकी क्या सिफारिशें हैं? स्थानीय विक्रेता बहस R&D के बारे में अधिक है। उन उत्पादों को विकसित करने के बारे में अधिक है। एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दृष्टिकोण से फिर इसका एक स्केल आउट प्राप्त करना चाहिए। एक R&D बजट निश्चित रूप से पॉलिसी पक्ष से मदद करेगा, लेकिन फिर उस बजट को बुद्धिमानी से खर्च किया जाना चाहिए। इसे भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर खर्च करें जो आपको वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने में मदद करेंगे। नए क्षेत्रों में और नई तकनीकों में अधिक नवाचार करना बेहतर है, उनमें बेहतर लाभ हो सकता है। सरकार के दृष्टिकोण से उन्हें पूरी पारिस्थितिकी तंत्र के इस ऊर्ध्वाधर एकीकरण को सक्षम करना होगा। इसलिए चाहे वह एक घटक है, चाहे वह एक अर्धचालक हो या चाहे वह एक चिप हो, मुझे लगता है कि उन्हें उस सेगमेंट में अधिक से अधिक निर्माताओं को भारत में आकर्षित करना होगा जो वो कर सकते हैं। यदि हमारे स्थानीय घटक समान गुणवत्ता और बेहतर लागत के साथ उपलब्ध हैं तो हमारी दृष्टिकोण से हमें खुशी होगी। मेक इन इंडिया पर आपके क्या विचार हैं? भारतीय बाजार के लिए नोकिया की योजना क्या है? मेक इन इंडिया को देखा जाना चाहिए कि आप भारत के लिए कितना मूल्य बनाते हैं। हम कुछ समय से ऐसा कर रहे हैं। चेन्नई में हमारी निर्माण सुविधा है। सभी रेडियो उपकरण जो भारत में आपूर्ति किए जाते हैं उस कारखाने से आते हैं। निर्यात पक्ष पर भी वही कारखाने उन्नत देशों को निर्यात करने के लिए उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 16,000 से अधिक लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास बेंगलोर में एक बड़ा और R&D बेस है जहाँ हमारे पास लगभग 6,000 से अधिक लोग हैं। हमने 30 स्टार्टअप में भी लिए हैं। हम सभी 4 ऑपरेटरों के साथ व्यापार कर सकते हैं और हमारे पास दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक बड़ा एंड टू एंड पोर्टफोलियो है। यह हम काफ़ी कुछ अवसर प्रदान करता है जिसे हम उपयोग करने के लिए तैयार हैं और हम भारत के बाजारों में अपनी स्थिति को बढ़ाते रहेंगे। अधिकारियों के सभी मार्गदर्शन के आधार पर यह कुछ समय के लिए ठप हो गया था, लेकिन अब यह वापस ट्रैक पर है और हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधिकारियों से सभी मार्गदर्शन और सभी विदेशों का पालन किए जाए। इसलिए हम सामाजिक दूरी बनाए रखें और अन्य सभी उपायों को बनाए रखें जो आवश्यक हैं। हमने निर्माण शुरू कर दिया है। उस सेगमेंट में अधिक से अधिक निर्माताओं को भारत में आकर्षित करना होगा जो वो कर सकते हैं। यदि हमारे स्थानीय घटक समान गुणवत्ता और बेहतर लागत के साथ उपलब्ध हैं तो हमारी दृष्टिकोण से हमें खुशी होगी। मेक इन इंडिया पर आपके क्या विचार हैं? भारतीय बाजार के लिए नोकिया की योजना क्या है? मेक इन इंडिया को देखा जाना चाहिए कि आप भारत के लिए कितना मूल्य बनाते हैं। हम कुछ समय से ऐसा कर रहे हैं। चेन्नई में हमारी निर्माण सुविधा है। सभी रेडियो उपकरण जो भारत में आपूर्ति किए जाते हैं
उस कारखाने से आते हैं। निर्यात पक्ष पर भी ही वही कारखाने उन्नत देशों को निर्यात करने के लिए उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 16,000 से अधिक लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास बेंगलोर में एक बड़ा और R&D बेस है जहाँ हमारे पास लगभग 6,000 से अधिक लोग हैं। हमने 30 स्टार्टअप में भी लिए हैं। हम सभी 4 ऑपरेटरों के साथ व्यापार कर सकते हैं और हमारे पास दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक बड़ा एंड टू एंड पोर्टफोलियो है। यह हम काफ़ी कुछ अवसर प्रदान करता है जिसे हम उपयोग करने के लिए तैयार हैं और हम भारत के बाजारों में अपनी स्थिति को बढ़ाते रहेंगे। अधिकारियों के सभी मार्गदर्शन के आधार पर यह कुछ समय के लिए ठप हो गया था, लेकिन अब यह वापस ट्रैक पर है और हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधिकारियों से सभी मार्गदर्शन और सभी विदेशों का पालन किए जाए। इसलिए हम सामाजिक दूरी बनाए रखें और अन्य सभी उपायों को बनाए रखें जो आवश्यक हैं। हमने निर्माण शुरू कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अगला पार्ट इसका जल्दी डालूँगा। और थैंक यू, बाय बाय।